बता दें, गृह मंत्री अमित शाह ने आज आपदाग्रस्त इलाकों का एरियल सर्वे किया है और इस दौरान अमित शाह के साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रहे, राज्यपाल गुरमीत सिंह रहे, केंद्रीय पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट, आपदा मंत्री धन सिंह रावत और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक भी मौजूद रहे। आपको बता दें, अमित शाह जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पहुंचे थे और आपको बता दें वहीं से हवाई सर्वेक्षण किया उन्होंने और हवाई सर्वेक्षण कर उन्होंने जायजा लिया कि कौन कौन से वो इलाके थे जहां पर नुकसान हुआ है और अब एक टीम बनाई गई है जो यहां पर गांव-गांव जाकर ये जानने की कोशिश करेगी कि कितना नुकसान हुआ है। अभी फिलहाल जो नुकसान हुआ है उसका आकलन किया गया है और अब खाका तैयार कर केंद्र की तरफ से उत्तराखंड सरकार को मदद दी जाएगी। चले गए, प्राकृतिक आपदा है जिस पर मानव का कोई बस नहीं चलता है और खेत खलिहानों को काफ़ी नुकसान हो गया है, रास्ते टूट गए, सड़कें बंद हो गई, लोग फंसे थे। लेकिन इस सब के बावजूद जिस तत्परता से हमारी सरकार ने काम किया है, केंद्र सरकार ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमको पूरा सहयोग किया है, स्वयं यहाँ पर वार्ताएं करी हैं और माननीय गृह मंत्री जी रात में अहमदाबाद से चलकर, गुजरात से चलकर यहाँ आए हैं। आप सबको पता है लगभग 1 बजे रात आए होंगे। बहुत गंभीरता से इस घटना को लिया है। आज माननीय गृह मंत्री जी स्वयं एरियल सर्वे करने वाले हैं, हम सभी उनके साथ में रहेंगे। घटना दुखद है परंतु कंट्रोल में है। काफ़ी हमने संभाला, हमारे अधिकारियों ने संभाला। रात के 2-2 बजे तक नहीं सोए, सुबह 5 बजे से हम लोग स्टार्ट हो गए थे। आज मैं समझता हूँ कि बैठक में भी कई चीज़ों की बातें आएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी कई चीज़ें सामने रखेंगे जो हमने कल तक देखा है, वो सारी जीरो ग्राउंड की रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। चले गए। तो आपको बता दें 55 से अधिक लोगों की जान गई इस आपदा में और राहत और बचाव कार्य जो है वो बहुत अच्छे से चलाया गया, कहना था अमित शाह का। आपदा में 7,000 करोड़ का नुकसान हुआ है, सड़कों और पुलों को सबसे अधिक नुकसान पहुंचा है। एक जो रास्ता है एक दूसरे को कनेक्ट करने वाले सभी रास्ते टूट गए हैं। जिला जो नैनीताल है, चंपावत है, वहां पर भी मौत का आंकड़ा हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। अल्मोड़ा में 6 मौत हुई है और पौड़ी में 3 लोगों की जान गई है और उधम सिंह नगर में 2 लोगों की जान गई है, पिथौरागढ़ में 2 लोगों की जान गई है, बागेश्वर में 1 शख्स की जान गई है इस आपदा में। नैनीताल में 30 लोगों की मौत हुई है और चंपावत में 11 लोगों की मौत हुई है। तो अब तक 55 लोगों की जान जा चुकी है इस आपदा में और सरकार राहत और बचाव कार्य लगातार कर रही है। कुछ ऐसे लोग हैं जो लोगों का कुछ पता नहीं चला है, वो मिसिंग है, उनको अभी पता लगाने की कोशिश की जा रही है। उत्तराखंड में बारिश थमने के बाद बर्बादी का मंजर दिखना शुरू हो गया। हल्द्वानी, नैनीताल, रामगढ़ जैसे तमाम इलाकों में बारिश ने भारी तबाही मचाई और इसी तबाही की हकीकत देखने के लिए ग्राउंड जीरो पर न्यूज़ 1 इंडिया पहुंचा और जो हालात हमारी टीम ने देखे वो दिल दहला देने वाले थे। आपदा से अब तक 60 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं 19 अक्टूबर को आए सैलाब में गौला नदी के पुल का एक हिस्सा नदी में समा गया था, जिसके चलते लोगों को भारी परेशानी उठानी पड़ रही है। भूमि उत्तराखंड, आप यहाँ नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश श्रीवास्तव। देवभूमि उत्तराखंड में आसमानी आफत एक बार फिर कहर बनकर के टूटी है। 2013 में केदारनाथ की आपदा में जो दृश्य लोगों ने देखे थे एक बार फिर से उनकी आंखों के सामने तरोताजा हो गए। लेकिन इस बार प्रकृति के कहर का निशाना बना कुमाऊं मंडल। नैनीताल की वादियां जो बेहद ही हसीन है, वहां की नदियां बेहद ही खूबसूरत है, लेकिन वही खूबसूरती अब डरा रही है। आप ये जो पीछे मेरे वो सैलाब देख रहे हैं, दरअसल इसी सैलाब ने यहां पर जबरदस्त तबाही मचाई है। आखिर वो क्या मंजर थे, किस तरह के हालात हैं, उसे दिखाने के लिए हम इस वक्त ग्राउंड जीरो पर पहुंचे हैं और आपको एक एक हालात दिखाएंगे कि आखिर किस तरीके से पूरे कुमाऊं मंडल में, वो फिर नैनीताल हो, रामगढ़ हो या फिर आसपास के वो तमाम इलाके जो बेहद ही खूबसूरत थे, आज कैसे पूरी तरीके से उजाड़ हो गए हैं। तो चलते हैं ग्राउंड जीरो पर और दिखाते हैं इस खूबसूरत वादी में बर्बादियों के निशान।
पहाड़ों पर हुई मूसलाधार बारिश और आसमान से बरसी आफत ने इस पूरे देवभूमि में जमकर कहर बरपाया है। उसकी तस्वीर है ये गोला घाट का ये पुल। आप देखिए गोला नदी पर बना हुआ ये पुल 19 तारीख की सुबह पूरी तरीके से नेस्तनाबूद हो गया। अब ये देखिए ये इस पुल को जोड़ने का ये संपर्क मार्ग है जो पूरी तरीके से इस वक्त ये पुल से संपर्क कट चुका है। गोला नदी जो पहाड़ से नैनीताल के पहाड़ों से निकल के आने वाली ये नदी है और ये इस नदी ने अचानक इतना विकराल रूप धारण किया कि ये पूरे का पूरा, अब देखिए इस पुल का पूरा हिस्सा, ये पूरा हिस्सा ही जमींदोज हो गया। और इसकी वजह से ये जो यहाँ से हल्द्वानी से जो सितारगंज आगे के जो तमाम जो गोला घाट का एरिया है, सितारगंज का एरिया है, और तो और यहाँ से सीधे सीधे अल्मोड़ा और नेपाल तक को जोड़ने वाला ये बेहद ही महत्वपूर्ण पुल था गोला घाट का पुल। लेकिन अब ये इस पुल का संपर्क पूरी तरीके से टूट चुका है। आप देखिए ये पूरा संपर्क मार्ग टूट चुका है। अब यहाँ से लोगों को आगे जाने के लिए खासी मशक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और काफ़ी लंबा घूम करके बड़े वाहनों को तो पूरी तरीके से रोक दिया गया है। और सबसे बड़ी बात है ये पूरी सड़क अंदर तक खोखली हो चुकी है। इंटरनेट भी इस इलाके में ध्वस्त हो गए। तो इस तरीके के बर्बादी के निशान इस पूरे नैनीताल और आसपास के इलाके में आपको देखने को मिलेंगे। तो नेपाल तक जाने वाला, नेपाल को जोड़ने वाला, हल्द्वानी से नेपाल को जोड़ने वाला ये महत्वपूर्ण जो गोला घाट का पुल है वो इस वक्त पूरी तरीके से टूट चुका है और यहाँ से संपर्क मार्ग बाधित है। उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश ने जमकर कहर ढाया। कुमाऊं मंडल के नैनीताल जिले में भीमताल से भवाली को जोड़ने वाली सड़क जगह जगह से कट गई है। कैसे सड़कें अब नदी में तब्दील हो चुकी है ये भी हालात आपको इन तस्वीरों में दिखाई देंगे। तो दरअसल आपदा के बाद जो हालात हैं वो बेहद खराब है। आसमान से आया सैलाब पल भर में सब कुछ बहाकर ले गया। सड़क नामो निशा मिट चुका है, बीच में तमाम रास्ते बंद हैं। इस वक्त ये जो आप दरिया का ये पूरा प्रवाह देख रहे हैं, दरअसल यहाँ पर एक सड़क हुआ करती थी जो नेवला से भिवाली को जोड़ने का लिंक मार्ग था। इस 3.5 किलोमीटर लंबी सड़क आप देखिए। आप यहाँ पर अगर ये स्थिति देखकर क्या आप अनुमान कर सकते कि क्या कभी यहाँ पर कोई सड़क रही होगी? यूं लगता है किसी पहाड़ी दरिया का ये पुराना रास्ता है, लेकिन दरअसल इस सैलाब में ये रास्ता बना है। और ये जो आप जहाँ पर मैं खड़ा हूँ जरा आप इसको देखिए, ये जो डामर गिट्टी ये सारी चीजें आप देख रहे हैं, दरअसल ये उस लिंक मार्ग का मलबा है जो सड़क अब नामो निशा मिट चुका है। ये यहाँ का ये पूरा नेवला से भिवाली को जोड़ने का एक महत्वपूर्ण मार्ग था। आप जरा देखिए पीछे की तरफ मैं कहूँगा जरा दिखाएं कि किस तरीके की स्थितियाँ थी यहाँ पर। जबरदस्त तरीके से तबाही हुई है, बर्बादी हुई है। एक सज्जन हमारे साथ है। भाई साहब एक चीज ये बताइए जी, ये क्या रास्ता था क्या पहले? जी हाँ, ये रास्ता था, सीमेंटेड रास्ता है, सिटकुल का बनाया हुआ है। ये सिडकुल का बनाया हुआ जी है? जी जी। तो सीमेंट का रास्ता था ये? जी हाँ, सीमेंट का था। इसके बगल में वो है, नाला है वो। तो ये पूरा जब किस वक्त सैलाब आया ये जो है? ये आज से 2 दिन पहले, 2-2.5 दिन पहले, मतलब रात से शुरू हुआ था, पूरा क्या स्थितियाँ थी उस वक्त यहाँ पर? किस तरह से तबाही हुई यहाँ पर? उस समय बहुत बुरी तरह तबाही हुई। जितने भी यहाँ पर पॉली हाउस हैं वो सब क्षतिग्रस्त हो गए हैं। हमारे घर तक में पानी घुस गया। या आप ये सामने देखिए, इसमें पूरा रोखड़ घुसा है। कभी यहाँ सब्जियाँ होगा करती थी, सब बर्बाद हो सब देख लीजिए, आप जाके देखिए। वो रास्ता जो है ये भिवाली को जोड़ने वाला रास्ता, ये भवाली को लिंक रोड है, ये लिंक रोड। जी जी। तो ये पूरा खत्म। हाँ जी। तो अगर जो पीछे वहाँ गाड़ियाँ होंगी, कुछ लोग होंगे, वो कैसे जो है फिर गाड़ियाँ वगैरह निकल पाएंगे अभी? नहीं, कुछ नहीं निकल पाएंगे, वो अंदर ही हैं अभी। तो अगर ये संपर्क मार्ग मुझे तो नहीं लगता बहुत जल्दी बन पाएगा जो है। वो तो बिल्कुल भी नहीं बन जब तक ये प्रवाह नहीं रुकेगा तब तक जो है नहीं, बिल्कुल नहीं बन तब पाएगा। तक फंसे रहेंगे। कोई और रास्ता है वहाँ से निकालने? अभी तक तो कोई नहीं है, कोई नहीं। नहीं है। तो कुछ जो रास्ता है वो अभी इन्होंने साफ किया है आगे से। तो अगर वो धीरे धीरे साफ होता रहेगा और इधर से ये इसको हटाते रहेंगे मलबे को, और इसको इधर को ले लेंगे, तो तब इसमें से थोड़ी सैलाब कितना जबरदस्त था, कितना बड़ा सैलाब था? बहुत ही। जब मैं आपको बता ही रहा हूँ कि वो सारा का सारा ये जो खेत थे, ये जो मतलब जहाँ फूल हुआ करते थे, खेती होती थी, वो सब बिल्कुल चौपट है इस समय, सब खत्म हो गए बिल्कुल। तो देखिए सबसे बड़ी बात है ये पॉली हाउस बने हैं, ये तमाम पॉली हाउस बनाए गए जहाँ पर आपको जो है
एक तरह से पेड़ पौधे लगाए जाते थे वहाँ पर, वहाँ फूलों की खेती की जाती थी। वो पीछे वो उस पूरे इलाके को देखिए किस तरीके से यहाँ सब्जियां होती थी। ये तमाम इलाके पूरी तरीके से उजाड़ हो चुके हैं। अब हर तरफ आपको सिर्फ और सिर्फ मलबा नजर आएगा और मलबे के सिवा यहाँ कुछ भी नजर नहीं आएगा। तो ये जो नैनीताल से रामगढ़ का जो पूरा इलाका है, ये भिवाली का रास्ता है। ये अगर देखा जाए भीमताल से भिवाली को जोड़ने वाला संपर्क मार्ग है। और यहाँ पर इस तरीके से तो जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे तबाही और ज़्यादा, बर्बादी और ज़्यादा दिखाई देती जाएगी। तो हालात इस कदर खराब हैं कि 3 दिनों बाद भी अभी भी सब कुछ अस्त व्यस्त है। मान से फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।